नेक अमल की ताकत। गार में फंसे तीन नेक लोगों की ऐमान अफरोज़ दास्तान। रात के गहरे सन्नाटे में पहाड़ों के बीच एक तवील रास्ता था। हवा में ठंडक थी और फ़ज़ा में खौफ की एक अजीब खामोशी। आसमान पर बादल छाए हुए थे, जैसे कोई तूफ़ान आने वाला हो। इन पहाड़ों के दरमियान तीन नेक इंसान सफ़र पर जा रहे थे। तीनों के चेहरे ईमान से रोशन थे, दिलों में अल्लाह का खौफ और ज़बानों पर शकर। सफ़र लंबा था, दिन भर की मशक्क़त के बाद वो थक चुके थे। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, बारिश की बूंदें गिरने लगीं। आसमान पर गर्ज चमक सुनाई देने लगी और बजली की रोशनी में पहाड़ लम्हा भर को सफ़ेद दिखने लगते। आन में से एक ने कहा, भाइयों, करीब ही कोई पुनाह गाह तलाश कर लो, ये रात हमें बाहर गुजारने नहीं देगी। कुछ दौर चलने के बाद उन्हें एक पहाड़ के नीचे गार नजर आया। अंदर अंधेरा था मगर खुश्क लग रहा था। उन्होंने कहा, यही ठिकाना मुनासिब है, यहाँ आराम करते हैं। तीनों ने गार में दाखिल होकर एक गोशे में जगह बनाई, कपड़ों से बारिश का पानी निचोड़ा, थोड़ा सा खाना खाया। फिर एक ने आग जलाई ताकि सर्दी कम हो। हवा में धुआं फैल गया और वो तीनों अपने रब के जिक्र में मशगूल हो गए। बाहर बारिश तेज़ हो रही थी, पहाड़ों से पानी बह रहा था। आतने में अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ आई, पहाड़ हिला, ज़मीन कांपी और एक बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ से लढ़कता हुआ आया और गार के दहाने पर आकर अटक गया। गार का दरवाज़ा बंद, तारीकी, खौफ और सन्नाटा। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आग बुझ चुकी थी, अब सिर्फ दिलों की धड़कन बाकी थी। एक ने कांपती आवाज़ में कहा, ये अल्लाह की आजमाइश है, हमें अपनी नजात का कोई रास्ता नहीं मिलेगा सिवाय अल्लाह के रहम के। दूसरे ने सिर झुकाया, हाँ, हमारी ताकत कुछ नहीं, अगर नजात मिल सकती है तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकने से। फिर तीसरे ने कहा, आओ हम सब अपने ऐसे नेक अमल को याद करें जो हमने सिर्फ अल्लाह के लिए किया हो और उसी का वसीला बनाकर दुआ करें, शायद अल्लाह हमारी मग़फ़िरत करे और इस गार से नजात दे। पहला शख्स, वालदैन की खिदमत में सब्र। पहला शख्स सजदे में गिरा और आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगा, ए मेरे रब, तो जानता है मैं हमेशा अपने माँ बाप से मोहब्बत करता था। वो बूढ़े और कमज़ोर थे, उनके लिए दूध दवाना मेरी रोज़ की आदत थी। एक दिन शाम को मज़दूरी में देर हो गई। जब वापस आया तो वो दोनों सो चुके थे। मेरे बच्चे भूख से रो रहे थे। मेरी बीवी बार बार कह रही थी, पहले बच्चों को पिला दो, लेकिन मेरे दिल ने कहा, नहीं, पहले वो जिन्होंने तुझे पाला, जिन्होंने तेरे लिए रातें जाग कर गुजारें। मैं दूध का प्याला हाथ में लेकर उनके सिरहाने बैठ गया। रात गुजरती रही, नींद आंखों से गायब। मेरे दिल में सिर्फ एक ख्याल था, काश मेरे वालिदीन जाग जाएं ताकि उनकी खिदमत कर सकूं। जब फजर तुलुआ हुई, वो जागे। मैंने प्याला उनके हाथ में दिया। उन्होंने मुस्कुराकर दुआ दी और मैंने महसूस किया जैसे जन्नत मेरे कदमों के नीचे आ गई हो। ए अल्लाह, अगर मैंने ये अमल तेरे लिए, तेरी रज़ा के लिए किया तो हमें इस गार के अंधेरे से निजात दे। पत्थर हल्का सा कांपा, एक छोटी सी दर्ज नमूदार हुई। तीनों ने हैरान होकर अल्लाह का नाम लिया, मगर अभी रास्ता बंद था। दूसरा शख्स, गुनाह से बचने वाला आशिक, फिर दूसरा शख्स आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर निदामत, खौफ और आजिज़ी सब कुछ वाज़ेह था। उसने लर्ज़ती आवाज़ में कहा, ए मेरे रब, मैं एक औरत से शदीद मोहब्बत करता था। उसकी हुस्न व खूबी ने मुझे दीवाना बना दिया था। मैंने बरसों कोशिश की, मगर वो कभी राज़ी ना हुई। फिर एक साल कहट पड़ा, लोग भूखे मरने लगे। वो औरत मजबूर होकर मेरे पास आई। मैंने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहा। मैंने कहा, मैं तुम्हें मदद दूंगा, लेकिन बदले में मुझे वो दो जो मैं चाहता हूँ। वह चुप रही। मेरे लिए वो लम्हा सबसे बड़ा इम्तिहान था। आखिरकार वो राज़ी हो गई। जब वो मेरे सामने आई और मैं गुनाह के करीब पहुँचा, तो उसके लब्बों से ये अल्फाज निकले, अल्लाह से डरो। यह सुनते ही मेरा दिल कांप उठा, मेरे जिस्म से पसीना बहने लगा। मैं फ़ौरन पीछे हट गया। मैंने अल्लाह के खौफ से वो गुनाह छोड़ दिया और वही माल जो गुनाह के बदले देना चाहता था, मैंने उसके हाथ में रखते हुए कहा, ये सब तुम्हारा है,
مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ گناہ صرف تیرے خوف سے چھوڑا تو ہمیں اس مصیبت سے رہائی دے۔ پتھر مزید ہلا، اب روشنی کی ایک اور کرن اندر آئی، تینوں کے دلوں میں امید جاگی۔ تیسرا شخص، امانت داری اور دیانت، اب تیسرا شخص جو سب سے خاموش بیٹھا تھا آگے بڑھا۔ اس نے کہا، آئے رحمت والے رب، میں مزدوروں کو کام پر رکھتا تھا۔ ایک مزدور کچھ عرصہ میرے ساتھ رہا مگر اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے سوچا اس کی رقم ضائع نہ ہو، میں اسے محفوظ رکھوں گا۔ پھر میں نے اس پیسے کو تجارت میں لگا دیا۔ اللہ نے اس میں برکت دی، چند سکے بڑھ کر جانوروں، زمینوں اور مال میں تبدیل ہو گئے۔ کئی سال بعد وہ مزدور واپس آیا، کہنے لگا، میری مزدوری لوٹا دو۔ میں نے کہا، میرے بھائی آؤ دیکھو، یہ اونٹ، یہ گائے، یہ زمین، یہ کھیت، سب تمہارے ہیں۔ وہ حیران ہوا، کہنے لگا، تم مذاق کر رہے ہو۔ میں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، یہ سب تمہارا ہے۔ میں نے تیرے مال سے محنت کی اور اب جو کچھ بنا وہ تیرا ہے۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ سب کچھ تیرے خوف اور تیری خوشنودی کے لیے کیا تو ہمیں اس اندھیرے سے نجات عطا فرما۔ پتھر زور سے ہلا اور غار کا دروازہ پوری طرح کھل گیا۔ تینوں زمین پر سجدے میں گر گئے۔ بارش رک چکی تھی، صبح کا سورج طلوع ہو رہا تھا، پہاڑوں پر روشنی پھیل رہی تھی، آن کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور زبان پر ایک ہی جملہ تھا، الحمدللہ رب العالمین۔